हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पोपाबाई की कहानी के बारे में। उनका उद्यापन कैसे करना है, किस तरह से आप इसकी कथा का नियम ले सकते हैं। और जो पोपाबाई की कहानी है या कथा है, उसका आप नियम साल में 2 बार पकड़ सकते हैं। या तो आप इसका नियम मकर संक्रांति वाले दिन पकड़ सकते हैं 365 दिन के लिए, यानी मकर संक्रांति से मकर संक्रांति। और यदि किसी वंश आप नहीं पकड़ पाए हैं तो आप इसका नियम कार्तिक मास में भी पकड़ सकते हैं। कार्तिक मास वाले में आप जब कार्तिक मास शुरू होता है तब से भी इसका नियम पकड़ सकते हैं। और ऐसा कहानियों में, वेदों में लिखा है कि पोपाबाई की कहानी कहने से आपको जो है स्वर्ग के खुले द्वार मिलते हैं। अगर आप धर्मराज जी की कहानी कह रहे हैं तो पोपाबाई की कहानी भी साथ कह सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग भी इन कहानियों के नियम को पकड़ सकते हैं। जैसे एक साल आप पोपाबाई की कहानी कह लीजिए और एक साल धर्मराज जी की कहानी कह लीजिए। और बोलते हैं फिर ऊपर जाके जब लेखा जोखा देखा जाता है तो हमें सीधा स्वर्ग का वास प्राप्त होता है। और इस कहानी का उद्यापन भी मैं बताऊंगी आपको किस तरह करना है। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ प्रिटी कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ऑल पे सेट कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम कहानी। तो आज हम करेंगे पोपाबाई की कहानी। और जब भी आप पोपाबाई की कहानी करें तो हाथ में थोड़ी सी राई ले लीजिए। पोपाबाई की कहानी सुनते टाइम आपको राई लेनी है और 1 लोटा जल का भर लीजिए। अब आपको पूरे साल 1 लोटा जल और थोड़ी सी राई से ही इस कहानी को सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पोपाबाई थी, वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव की स्त्रियों से कह दो कि वह अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने को भेज दिया करें। बचा खुचा हुआ खाना मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया। जंगल में झोपड़ी देखकर वह वहीं रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी तो वह बारंबार दरवाज़ा खड़खड़ाने लगा। तब पोपाबाई उठी और बोली कि कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज़ दे रहा है। राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूँगा। तब पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। तब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी कि आप इसको वापस इसी की झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को सिधारे। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा, इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय हो। इस तरह से हमारी कथा संपूर्ण हुई। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका उद्यापन किस तरह से आप कर सकते हैं। और पोपाबाई की कहानी के उद्यापन के लिए आपको क्या करना है, 4 नारियल ले लेने हैं और उनको बीच से काट लेना है तो वो 8 बन जाएंगे। उसके अंदर आपको राई के दाने भरने हैं। 7 जो ये नारियल आपने लिए हैं खोपरे राई भर के, वो तो 7 सुहागनों में बांट दीजिए आप। और जो 8वां नारियल है वो आपको किसी कुंवारी कन्या को देना है, क्योंकि पोपाबाई एक कुंवारी कन्या थी तो उसी के उस पर हमें एक कुंवारी कन्या को देना होता है। और दक्षिणा रख के और उस पर वस्त्र रख के, 5 वस्त्र चप्पल दक्षिणा रखिए कुछ, और फिर आप किसी कुंवारी कन्या को इसे दान दे सकते हैं। और मैंने इसी तरह से जो 365 दिन की और कथाएं हैं उनकी भी कहानी अपने चैनल पे डाल रखी है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर किए जाने वाले दान वगैरह की भी कहानी मैंने दे रखी है। धर्मराज की कहानी की भी वीडियो मैंने डाल दी है। इन सब के जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।